हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। किवें हो तुसीं सारे? अज आप डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अपने टॉपिक का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जिहड़ा अपना चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसी का टॉपिक है ये। तो उहदे विच आपां डिस्कस करते हुंदे लैंदे मैटल लैंदे तो मैटल दी की है डी ऑर्बिटल्स। मैटल दे डी ऑर्बिटल्स का सब तो पहला आपां की करांगे, उन्हां दीयां शेप्स देख लांगे। शेप्स ऑफ द मैटल डी ऑर्बिटल। Shapes of d orbital। d orbital कर रहे हैं, d orbital मैटल की गल कर रहे हैं। कि गल कर रहे हैं आप? मैटल की। तो ये देखो अपने को 5 d ऑर्बिटल्स होंगे, d x y, y z, d z x, d x square minus y square, d z square। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करने तो पहला आपां नूं ये डी ऑर्बिटल्स दी शेप्स का क्लीयर होना जरूरी है कि किहड़े ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस पे ते किहड़े ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है। तो डी एक्स वाई मेरे को की है ये एक्स एक्सिस, ये की लिया वाई एक्सिस। तो एक्स ते वाई दे विच लाई करदा अपना ऑर्बिटल। दिस इज द बिटवीन द एक्सिस। ये जिहड़े ऑर्बिटल आए की आए एक्सिस दे की आ गए इन बिटवीन आ गए। इसी तरह डी वाई जेड, डी वाई ए एक्सिस मेरा किहड़ा है जेड, ए किहड़ा है एक्स, ए भी की आ गया बिटवीन, बिटवीन द एक्सिस किहड़ा वाला डी वाई जेड। ए की सी अपना इत्थे देखो डी एक्स वाई बिटवीन द एक्सिस। ये भी की आया वाई ते जेड दे इन बिटवीन। इसी तरह जेड एक्स, जेड एक्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आपां किहड़ा कर रहे हैं ऑर्बिटल डी जेड एक्स, जेड ते एक्स दे इन बिटवीन, जेड ते एक्स दे की है इन बिटवीन। देखो इत्थे ये चीज क्लीयर होनी चाहिए कि जेडे तीनों ऑर्बिटल्स है वो की बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। लेकिन जेडे दो ऑर्बिटल है हुण इन्हां दी शेप की गल करदे ये की कित्थे प्रेजेंट है डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई। ये देखो मैं एक्सिस दे की कीता बिल्कुल ऊपर बना रही है, एक्सिस दे ऊपर ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस की ऑर्बिटल का नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑन द एक्सिस। इत्थे गल क्लीयर होनी चाहिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जिहड़ा ऑर्बिटल है वो की है ऑन द एक्सिस। आप डिस्कस करेंगे जिहड़े लाइगेंट है वो भी की आ रहा ऑन द एक्सिस आ रहे। तो ये जिहड़े ऑर्बिटल है इन्हां दे विच जिहड़ी इलैक्ट्रॉन पे है तो उधरों लाइगेंट दे कोल इलैक्ट्रॉन है, तो वो इलैक्ट्रॉन इलैक्ट्रॉन रिपल्शन इन्हां केसिस दे विच की होएगी ज्यादा होएगी। ये सारी गल हैगी उन्हां दे केस च की होएगी रिपल्शन ज्यादा होएगी। इत्थे की आ गया अपना डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये भी की है ऑन द एक्सिस। तो ये दो जिहड़े ऑर्बिटल ये जिहड़े हैगे अपने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ते डी जेड स्क्वायर हैगे, ये ऑर्बिटल जिहड़े मैटल दे कित्थे प्रेजेंट लगदे हैगे ऑन द एक्सिस। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दे विच की कहने आपां कि जदों लाइगेंट आ रहा है, लाइगेंट किहदे कोल आ रहा है मैटल दे कोल, तो लाइगेंट कोले की हैगी है इलैक्ट्रॉन्स, ते मैटल दे जिहड़े डी ऑर्बिटल है उहदे विच भी की पई है इलैक्ट्रॉन्स। तो उत्थे की होएगी इलैक्ट्रॉन इलैक्ट्रॉन्स की की होएगी रिपल्शंस होंगी, की होंगियां रिपल्शंस होंगियां। देखो की इहदे विच अपने कोले मैटल दे की किन्ने डी ऑर्बिटल्स होंगे 5। इन्हां नूं आपां की कहने डी जनरेट। डी जनरेट का की मतलब है डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स कदों जदों कल्ली की है फ्री मेटल आयन, कोई भी ये हजे लाइगेंट अप्रोच नहीं किया हैगा।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੀ ਆਰਬਿਟल्स ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਡੀ ਜਨਰੇਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈਗੈਂਡ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੀ ਜਨਰੇਟ ਆਰਬਿਟल्स ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੀ ਜਨਰੇਟ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਨ ਸਫੈਰਿਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਫੈਰਿਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਗੈਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਡੀ ਆਰਬਿਟल्स ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲ ਔਨ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਪਏ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਏ ਹੈ, ਡੀ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਡੀ ਜ਼ੈਡ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਲਾਈਗੈਂਡ ਵੀ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਆਰਬਿਟल्स ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੈ, ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਐਕਸਿਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟल्स ਡੀ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਡੀ ਜ਼ੈਡ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੇ ਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਈਜੀ। ਈਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਡਬਲੀ ਡੀ ਜਨਰੇਟ। ਡਬਲੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਆਰਬਿਟल्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਡਬਲੀ ਡੀ ਜਨਰੇਟ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, T2J। ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲੀ ਡੀ ਜਨਰੇਟ। ਟ੍ਰਿਪਲੀ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਆਰਬਿਟल्स, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਬਿਟल्स ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਿਪਲੀ ਡੀ ਜਨਰੇਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੈ, ਦਾ એનર્ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ ਟੂ ਆਰਬਿਟल्स, એનર્ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ એનર્ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ એનર્ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ એનર્ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਆਕਟਾਹੈਡਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟल्स ਸਪਲਿਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ એનર્ਜੀ ਡਸ ਨਾਟ ਚੇਂਜ। ਉਹ ਐਵਰੇਜ એનર્ਜੀ ਡੀ ਆਰਬਿਟल्स ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ ਹੈ, ਬੈਰੀ ਸੈਂਟਰ ਰੂਲ। ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਬੈਰੀ ਸੈਂਟਰ ਰੂਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਰੀ ਸੈਂਟਰ ਰੂਲ, ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਡੀ ਆਰਬਿਟल्स take place in such a way that the average energy of d orbitals does not change. This is the Barry center rule. Clear? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆਰਬਿਟल्स, ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਮਾਈਨਸ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆਰਬਿਟल्स ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, -2/5, -2/5 dq ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਆਰਬਿਟल्स ਹੈ ਆਪਣੇ, 2, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਆਂਦਾ ਹੈ, 3/5 dq। देखो तीन ऑर्बिटल्स है तो एनर्जी देखो नीचे आ रही है तो की आ गई माइनस टर्म। तीन ऑर्बिटल्स है तो तीन तो लिखांगे नहीं, की लिखता आपा 2/5। ऊपर कितने ऑर्बिटल्स है अपने 2 है, वो एनर्जी की होगी प्लस दे विच होगी तो कितनी होगी 3/5 जीव। तो इथों न्यूमेरिकल्स बनते हैं कि एनर्जी आपा कैलकुलेट कर सकते हैं। कल आप डिस्कस करांगे ये केड़ा केस है, ऑक्टाहेड्रल का केस है। ਇਹਦੀ उल्ट केड़ा होएगा टेट्राहेड्रल। लेकिन अज पहला की करिए हुण आपां एग्जांपल्स लैणे। एग्जांपल्स दे नाल कि आपां नूं क्वेश्चन किस तरह आएगा इहदे विचों, तां ओह कहेंगे कि दो कंपलैक्सेस दिते है, तुसीं उहनां दा की फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक बिहेवियर कि ओहदे विच किन्ने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होणगे, कि ओह पैरामैग्नेटिक होएगा कि ओह
डायमैग्नेटिक होएगा। तो आप एग्जांपल्स लेने हैं। देखो मेरे को लेके एक पासे कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव, दूसरी साइड पे की है मेरे को ले कोबाल्ट NH3 6+3। तो उस तो पहला की करांगे आपां एक चीज डिस्कस करांगे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का काम की है, जेडी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की है वो की करेगा मोर करेगा। जेड़ा अपना गैप आया सीगा डेल्टा ओ दी वैल्यू की होएगी मोर होएगी इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की कर देगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जेड़ी है ज्यादा कर देगा। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड तो केड़ी-केड़ी हैगी जनरली आप लेने हैगे NH3 कार्बोनिल साइनाइड ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਲਾਈਡ ਹੈ। ਹਲਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਵੀਕ ਲਾਈਗੈਂਡ। ਹਲਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਵੀਕ ਲਾਈਗੈਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੈਪ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ क्योंकि लाइगेंड अपने को लिखी है वीक लाइगेंड है। लेकिन इन केस ऑफ NH3 स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो इत्थे जेड़ा गैप होएगा वो की होएगा हो ज्यादा। क्लियर होगी देखो गैप ज्यादा हो गया कि नहीं इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड केड़ा अपना NH3 है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਬਾल्ट। ਕੋਬਾल्ट ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 27 ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 3d7 4s2। ਕੋਬਾल्ट ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਲੋਰੀਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ -6 ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ +6 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀ ਹੈਗਾ -3 ਤਾਂ ਕੋਬਾल्ट ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ +3 ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3d6 ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ NH3 ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਲਾਈਗੈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਬਾल्ट ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕੋਬਾल्ट ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ +3। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ 3d6 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰ ਦਿਏ 1 ਇਹ T2G है एक ही अपना EG एक ही है EG 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन तो एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की घट है तो की होंगे इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे 5 तो एक की हो गया 6। लेकिन स्ट्रॉन्ग लाइगेंड दे केस दे विच हुण इत्थे भी आपां कितने इलेक्ट्रॉन सैट करने हैगे है D6 तो पहला तो एक इलेक्ट्रॉन चले गए इत्थे तो कोई दिक्कत नहीं। हुण उस तो बाद जिहड़े इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्दर इत्थे EG दे विच नहीं जाणगे EG दे विच नहीं जाणगे क्योंकि गैप की है ज्यादा तो वो इत्थे ही की कोशिश करेंगे असीं की हो जाए पेयर अप। दिस इज द डिफरेंस कादे करके आया डिफरेंस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। इत्थे की है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है जिहदे करके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की होगी ज्यादा होगी तो इत्थे जिहड़े इलेक्ट्रॉन सी वो की हो गए पेयर अप हो गए। तो इत्थे की बने अपना T2G किन्ने इलेक्ट्रॉन आए इहदे विच 4 इत्थे किन्ने आ गए T2G दे विच T2G किन्ने इलेक्ट्रॉन आ गए इहदे विच 6। दिस इज द डिफरेंस। एक चीज हो सारे की पेयर अप हो गए तो कॉम्प्लेक्स की बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। केड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। लेकिन एस दे विच देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे तो ए कॉम्प्लेक्स की बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। केड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा हाई स्पिन बनेगा। उस तो बाद इत्थे की कह सकते हैं ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो केड़ा होएगा डायामैग्नेटिक। एक ही होएगा
डाया मैग्नेटिक, लेकिन एक ही होएगा पैरा मैग्नेटिक, एक ही होएगा पैरा मैग्नेटिक। डिफरेंस क्लियर हो गया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्रॉन्ग ਲਾਈਗੈਂਡ ਤੇ ਵੀਕ ਲਾਈਗੈਂਡ। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਟਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਚ ਆਇਰਨ, ਆਇਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ स्ट्रॉन्ग ਲਾਈਗੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀਕ ਲਾਈਗੈਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣਾ। मेरे को की है आयरन, लाइगेंड है क्या वाटर, दिस इज द वीक लाइगेंड, पूरे कंप्लेक्स से चार्ज +2। दूसरा कंप्लेक्स की है मेरे को आयरन लाइगेंड CN, दैट इज द स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। इथों अपन क्लीयर ही हो गया कि यह स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है मतलब कि जी स्प्लिटिंग की वैल्यू होगी वो की होगी ज्यादा होगी। इस केस दे विच स्प्लिटिंग की वैल्यू की होगी घट होगी, लैस होगी, लैस होगी। तो उस तो पहले आप की करिए आयरन की चार्ज फाइंड आउट कर लिए। वाटर इज द न्यूट्रल लाइगेंड, तो जेड़ा भी चार्ज है वो किदे ते आ जाएगा मैटल ते। आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, तो की कन्फिगरेशन होगी 3d6 4s2। आयरन ते चार्ज दिस इज +2, +2 का मतलब कि यानी 2 इलेक्ट्रॉन की करते लूज करते, तो कन्फिगरेशन की आ गया अपने को 3d6। एस केस देखो चार्ज फाइंड आउट कर लिया, आयरन +6 साइनाइड, पूरे कंप्लेक्स से कितना चार्ज है -4, आयरन +6 साइनाइड, एक साइनाइड से कितना चार्ज है -1 इज इक्वल टू -4, तो आयरन -6 इज इक्वल टू -4, तो आयरन इज इक्वल टू की हो गया -4 + 6 इज इक्वल टू +2, सेम चार्ज ही आ गया। एस केस भी किसी आयरन से कितना चार्ज आया सी +2, इत्थे भी कितना चार्ज आ गया +2। तो इत्थे आयरन की अपनी कन्फिगरेशन की बन जाएगी, आयरन की अपने को 26 की बनेगा 3d6 4s2 +2 का मतलब की है 2 इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहे हैं लूज कर रहे हैं, कितों जाएंगे इलेक्ट्रॉन 4s2। कन्फिगरेशन इत्थे भी की बन गई अपनी 3d6 बन गई। कंपैरिजन ताई होएगा जो दोनों के केस इलेक्ट्रॉन की होंगे सेम होंगे। तो इत्थे भी अपने को की हो गया आयरन की हो गया, आयरन +2 कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज करने आपां 3d6 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इत्थे देखो की होएगा अपने को वाटर, वाटर इज अ वीक लाइगेंड, इन्हां दी जिहड़ी स्प्लिटिंग होएगी की होएगा T2G ट्रिपली डी जनरेट, ते की है EG डबली डी जनरेट। आपां किन्हां नूं अरेंज करना है D6 नूं। दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इत्थे की होएगी ऑक्टाहेड्रल दे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड दे केस, ये देखो गैप वध गया ना, गैप ज्यादा हो गया, इन्हें थोड़ा जो उत्ते बना लिया, देखो क्लियर है। दिस इज अ T2G, दिस इज द EG, गैप इधर ज्यादा आ गया। क्यों ज्यादा आ गया? क्योंकि हेयर लाइगेंड प्रेजेंट इज द साइनाइड विच इज द स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। आप कितने इलेक्ट्रॉन्स की सेटिंग करनी है D6, कितने इलेक्ट्रॉन है D6। ये केस देखो 1 2 3, तो इलेक्ट्रॉन की चले जाएंगे EG चले जाएंगे क्योंकि गैप की घट 4 5, तो इत्थे की हो जाएगी एक पेयरिंग हो जाएगी। दिस इज द केस इन केस ऑफ द वाटर, लेकिन इन केस ऑफ साइनाइड गैप की है ही ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन की करेंगे प्रेफर कि वो इत्थे ही की हो जान पेयर अप हो जाए। 3d6 सीगा तो वो इत्थे की हो गए पेयर अप हो गए, लेकिन इत्थे पेयरिंग नहीं हुई। इत्थे कन्फिगरेशन की बन गई अपनी T2G, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 4 एंड EG च कितने आ गए 2, ये कन्फिगरेशन बन गई। T2G च कितने है 4 इलेक्ट्रॉन्स, EG च कितने है 2, लेकिन इस केस दे विच की है सारे इलेक्ट्रॉन्स किदे विच है T2G दे विच है, तो इहनूं की लिखांगे T2G6।
मतलब कि T2G ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स आ गए। फिर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो केड़ा कंप्लेक्स बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड डायमैग्नेटिक कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हैगा जे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हुंदा है तो केड़ा करैक्टर आ जाना सी पैरामैग्नेटिक। तो इत्थे देखो इत्थे पेयरिंग हो रही है लेकिन इत्थे की प्रेजेंट है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिहदे करके इत्थे केड़ा करैक्टर आ गया पैरामैग्नेटिक ते अनपेड इलेक्ट्रॉन्स करके की बन गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आई होप तुहानू समझ लग गया होगा कि वीक लाइगेंड ते स्ट्रॉन्ग लाइगेंड किवें क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग दे विच उत्थे फर्क पैंदा हैगा। तुहानू वीडियो वधिया लग्या होया इनू वीडियो नू लाइक कर दियो सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू जी।